चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, और सारी राह चलते चलते। क्या हाल है? कैसी हो? ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बताओ, कल रात को तुम्हारे कमरे से इतनी जोरदार आवाजें आ रही थी, क्या हुआ था? अरे कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस। कल कह दिया मैंने रफीक से कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ, तलाक देते मुझे, और मुझे अपना पूरा हक महर भी चाहिए। कह दिया तलाक का फौरन? क्या बोला वो? अरे बोलेगा क्या, सांप सूख गया उसको तो, मुंह तराया उसका तो, बहुत घबरा गया बेचारा। लेकिन मैं भी अपना हक महर पूरा लेके रहूंगी, देखना तुम, चाहे उसके लिए कोई अपना घर क्यों ना बेचना पड़े। वैसे तुम्हारा हक महर है कितना? सिर्फ 30 तोला सोना। 30 तोला? मेरा मतलब है सिर्फ 30 तोला। इतनी खूबसूरत लड़की का हक महर सिर्फ 30 तोला? एक बात पूछूं? हाँ। तू कितना हक महर देगा मुझे? अरे तुम हुक्म करो यार। अब मेरे पास तो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन। अब या तो तुम्हें मैं अपना महल दे सकता हूँ, या फिर तुम्हारे वजन के हिसाब से तोल के तुम्हें सोना दे सकता हूँ। तुम बताओ। महल? वजन जितना सोना? फरजाना, आज से तेरा खाना पीना डबल खाएगी अब तू। आराम से आराम से। अब देख लो, मुझे इतनी ज्यादा मोटी लड़कियां पसंद नहीं है। नहीं 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 नहीं, ज्यादा मोटी नहीं होंगी, बस इतनी सी मोटी, बस इतनी सी। हाँ हाँ, बस इतना ही रखना। कम 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 कम। सलीम मियाँ, क्या बात है? ये सब्जी काटता हुआ मुझे तू इतने गौर से क्यों देख रहा है? क्या शादी के बाद खाना बनाएगा? अरे नक्को अम्मा, मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी शादी के बाद सबा की शादी भी तो करनी है। हाँ मियाँ, ये तो तुम ठीक कहते। तुमसे ज़्यादा मेरे को सबा की फ़िक्र है। फिक्र नक्को करी अम्मा, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। वो एक बात पूछूं? वो अम्मा, सफदर कैसा है अपनी सबा के लिए? सफदर? ये तुम अचानक सफदर का क्यों पूछ रहे जी? वो बस ऐसे ही बैठे बैठे सोच लिया। ना मियाँ, ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। अम्मा, वो सफदर अपनी सबा को पसंद करता है। वो अपने घर वालों को भेज रहा है यहाँ बातें करने के लिए शादी की। हैं? ये तुझे किसने बताया जी? और सबा से भी पूछ लिया मैंने, उसको भी सफदर अच्छा लगता है। अच्छा, तो सारी बातें तुम खुद ही तय कर लिए जी? अरे नक्को अम्मा, मेरी क्या औकात है? मैं तो बस सबा की मर्जी पूछ रहा था। सारे फैसला तो आप ही ने करना। देखो मियाँ, मैं सफदर के बारे में इतना कुछ नहीं जानती, तुम ही जानते हो सब कुछ उसके बारे में। अब तुम ही मालूमात करना और उनको एक बात साफ साफ बता देना, मैं उसकी शादी इतनी जल्दी नको करूँगी, तेरी शादी के बाद ही सोचूंगी। ठीक है अम्मा, फिक्र नक्को करी, मैं सारी मालूमात करके तुमको बताता। भाई रफीक, क्या हो गया? आज फिर टेंशन में लग रहे हो? सब खैरियत तो है? हमारी जिंदगी से तो खैरियत और खुशी का लफ्ज ही खत्म हो गया है। क्या हो गया भाई? बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। बैठो। अब बताओ क्या हुआ है? अबे क्या बताऊं यार, अब तो किसी को बताते हुए भी शर्म आती है। अपना बोया वो ही काट रहा हूं ना। भाई रफीक, हो ना हो, ये टेंशन भी तुम्हें फरजाना नहीं दी है। अबे अब तो सीधे सीधे उसने तलाक का मुतालबा कर दिया है। ओह, तलाक? हाँ, तो इतने उदास क्यों तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जान छूट रही है तुम्हारी। जो हालात चल रहे हैं ना, उसमें तो तेरी बात ठीक लग रही है, लेकिन तलाक के बाद मुझे उसे हक महर भी तो देना होगा ना। और मेरे ऐसे हालात नहीं है कि मैं उसे 30 तोले सोना दे सकूं। बहुत ही ज्यादा मासूम हो तुम भाई रफीक, बहुत ही ज्यादा मासूम। किसने कहा तुम्हें हक महर देना पड़ेगा? क्या हो गया तुम्हें? क्या मतलब? मतलब ये कि जब बीवी खुद से तलाक मांगे ना, तो ये शौहर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे तलाक के साथ हक महर दे या ना दे। अबे क्या वाकई?
हाँ हाँ, तो उसे बोल दो कि हकमेर के पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तब तलाक दूंगा। वो रुकेगी नहीं, और अगर वो ना रुके तो उसे कहना कि पेपर पे लिख के दे तुम्हें कि तलाक उसे ही चाहिए। बस फिर क्या है, हकमेर माफ कराओ, तलाक दो, बात खत्म। अबे नहीं यार। हाँ भाई। अबे इरशाद, अबे तूने तो मेरी जिंदगी आसान कर दी। ये क्या है, सब ठीक तो है ना? क्यों बुलाया मुझे? सब ठीक नहीं है। अम्मा का फोन आया था दुबई से, कह रही थी फरजाना को कहो फटाफट तलाक ले और अपने कागज भिजवाए ताकि इसकी वीजा का बंदोबस्त कर सके। क्या मतलब? क्या तलाक के कागजात पे वीजा मिलता है? हाँ ना, दुबई का कानून ही ऐसा है। जिस लड़की को तलाक हो जाती है ना, उसको वीजा फौरन मिल जाता है, और दुबई हुकूमत उसे 5000 दिरहम महाना देती है पॉकेट मनी की मद में। वाकई? हाँ ना, और 5000 दिरहम मतलब तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए हो गए। 1.5 लाख रुपए? हाँ ना, इसीलिए अम्मा कह रही है कि फरजाना से कहो टाइम वेस्ट ना करे और फटाफट तलाक ले उससे। ओए होए, मैं तो उसे तलाक भी नहीं ले सकती, वो कहाँ दे सकता है मुझे अभी? उसके पास तो हकमेर के पैसे ही नहीं है। अरे इतनी अमीर औरत होने वाली हो तुम, ये 30-30 तोले सोने के पीछे भाग रही हो। इस 30 तोले सोने की अहमियत क्या है तुम्हारे सामने? हाँ, कहते तो बिल्कुल ठीक ही रहे। भला भला मुझे क्या जरूरत है 30 तोला सोने की? हाँ, अरे इनकी औकात ही क्या है? लेकिन कुछ नहीं, तुम जाकर कह दो उससे कि तलाक दे फौरन, और हकमेर की रकम भी नहीं चाहिए तुम्हें। चलो ठीक है, मैं करती हूँ बात। और वैसे भी 30 तोले की क्या औकात मेरे आगे? दफा। अच्छा अभी तुम जाओ यहाँ से, और मुझे सुबह तलाक की खुशखबरी चाहिए, ठीक है? अब जाओ फटाफट, कोई देख ना दे। ठीक है ठीक है ठीक है। रफीक, क्या सोचा फिर? कब दे रहे तू मुझे तलाक? अबे तलाक तो तू ऐसे मांग रही है जैसे मेरे पास रखवाई थी तूने। अबे मेरे पास तेरे हक महर के पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे दे दूंगा। मैं तुझ जैसे इंसान के साथ अब 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए, अभी फौरन दे मुझे। अबे क्या करूं, नहीं है ना पैसे तो कहां से दूं तलाक? तो कब आएंगे पैसे? पता नहीं, हो सकता है 1 हफ्ते में आ जाए, नहीं 2 हफ्ते लग जाए, नहीं महीना लग जाए, 2 महीने, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब भी आएंगे ना तुझे तलाक दूंगा जरूर। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, ये तेरे 2 साल मैं भी इंतजार करूंगी। नहीं चाहिए मुझे तेरे हक महर के पैसे, तो मुझे तलाक दे बस। देख ले भाई फरजाना, तू बहुत बड़ा फैसला कर रही है। कर दिया मैंने, कह दिया तुझे, तलाक दे मुझे। ऐसे नहीं, पहले तू पेपर पे लिख के दे मुझे कि तू तलाक अपनी मर्जी से मांग रही है और तुझे हक महर नहीं चाहिए, तूने माफ किया, फिर दूंगा तलाक। बहुत कमीना है तू, समझा? बना के लिया ना कल पेपर तलाक के, साइन कर दूंगी, लिख दूंगी तेरे पेपरों पे भी। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। क्या हो गया? अभी तो मिलके गया था, फिर क्यों बुलाया? अरशाद, काम हो गया। कल तलाक के पेपर्स बन के आ जाएंगे और मैं साइन कर दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अरे तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है फरजाना। अभी अम्मी से बात हो रही थी तुम्हारे वीजा के सिलसिले में। उन्होंने बोला कि अगर 3 दिन में तलाक के कागजात आ गए ना
तो तुम्हारा वीजा फौरन लग जाएगा। सच? बिल्कुल सच, मेरी चमक चलो। अच्छा एक बात और है, मैं कल सुबह ना दुबई जा रहा हूँ। अम्मी ने बुलवाया, कुछ अर्जेंट काम है। तुम्हारे पासपोर्ट की कॉपी भी तो जमा करानी है। जैसे ही तुम्हें कागजात मिल जाए ना तलाक के, फौरन से मुझे भिजवा देना। 3 दिन में तुम दुबई में होगी फरजाना। 3 दिन के बाद मैं दुबई में होंगी? शायद मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन कर लो, यकीन कर लो। हाँ हाँ कर लिया, यकीन कर लिया, यकीन। मुझे यकीन आ गया। अच्छा अब ये तो बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं? हाँ, हम शादी 1 हफ्ते में कर लेंगे। और वैसे भी महल के कागजात जो तुम्हारे नाम करने हैं। शायद ऐसे कैसे हो सकते हैं? अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से, कल तलाक के कागजात मुझे भिजवा देना जरूर। ठीक है, मैं फौरन भेज दूंगी। ठीक है, तो फिर सादी और नोकीले को बता दीजिएगा। हाँ हाँ, तो फिक्र ही नहीं कर। अच्छा फिर भाई रफीक, मैं चलता हूँ। कहाँ सुनो माफ। अच्छा आपा, बड़ी खिदमत की बनी तुमने, बहुत मजा आया कसम से। और रही बात शादी की ना, वो मैं अगले साल कर लूंगा। चल ठीक है, मैं तेरे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ कर रखूंगी। ये ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो भाई। साथिया ये तूने क्या किया, चला गया। मुझे पूरा यकीन है वापस लौट के आएगा। देख फरजाना, तू ये ठीक नहीं कर रही। चुपचाप साइन। आज से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। जानता हूँ, अब तू मेरे लिए गैर है। अब सुन, अरशाद से शादी कर रही हूँ मैं। 3 दिन के बाद हमेशा के लिए दुबई चली जाऊंगी उसके साथ। इसलिए मैंने तुझसे तलाक ली और वो तेरे 3 तोला हक में। वो मैंने क्यों छोड़ा, क्यों दफा किया? अरे जितना तू मुझे हक में दे रहा था ना, उतना तो अरशाद की घंटे की कमाई भी नहीं है। यूं उड़ाता है वो। ये क्या कह रही है तू फरजाना? तूने मेरे साथ धोखा किया। अब तो जो होना था वो तो हो गया। जा हमेशा हमेशा के लिए तुझे छोड़ के। हाँ, कंगला कहीं का। क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तेरी फुप्पो का बेटा था ना, जो उसे भगा के ले गया है। ऐश कर रही होगी अब दुबई में। हाँ, सब बता के गई है मुझे। मैं समझ रहा था कि पछताएगी, लेकिन वो तो बड़े बड़े होटलों में खाना खाएगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगी, है ना? अबे मेरा मजाक उड़ा रहा है तू? अब्बा आज आप इसको नहीं डांटे, बल्कि आज तो आप इसको फूलों का हार पहनाए। इसी की वजह से तो आपकी जान छूटी उस फरजाना की बच्ची से। क्या मतलब? आगे की कहानी आपको शादी सुनाएगा। अब सुनो अब्बा, भाई हमें तो पहले दिन से अंदाजा हो गया था कि फरजाना एक लालची औरत है और उसकी नजर सिर्फ तुम्हारे मकान पर है। तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी उसको। फिर हमने सोचा कि यार तुम तो हमारी बात ऐसे मानोगे नहीं, उसका असल चेहरा तुम्हारे सामने लाना जरूरी था। फिर हम सब ने, मैंने, अम्मा ने, नोकीलन और सफिया ने मिलकर फैसला किया कि कौन सा ऐसा काम करें जिसकी वजह से उसका असल चेहरा तुम्हारे सामने आ जाए। भाई सबने मिलकर अपनी तरकीबें लड़ाई, लेकिन सबसे कारामद तरकीब थी नोकीले की। अबे क्या कह रहा है, जरा खुल के बता। अरे अब्बा, ये जो दुबई से आया था ना इरशाद, अम्मा की फूफो का बेटा, ये सब ड्रामा था। इस नाम का कोई शख्स है ही नहीं। और वो फजीलत फुप्पो? वो तो 5 साल पहले ही पाकिस्तान आ गई थी और उनका बेटा मजीद आज तक दुबई में रहता है अपनी फैमिली के साथ। और वो जो इरशाद मामू बन के आया था ना दुबई से यहाँ पर, भाई वो नोकीले का दोस्त अबरार है। और ये आइडिया नोकीले का ही था कि अबरार को हम इरशाद मामू बना कर लाएंगे इस घर में और फरजाना के सामने उसको पैसे वाला दिखाएंगे और फिर फरजाना उसके झांसे में फंस जाएगी। और यही हुआ। अब्बा शुक्र करो एक लालची औरत से तुम्हारी जान छूट गई और अब फरजाना बेचारी सारी जिंदगी दुबई के वीजे का इंतजार करती रहेगी। अबे ये क्या कह रहे हो तुम लोग?
हैं? कोई इरशाद नहीं, कोई दुबई नहीं, सब ड्रामा था। हैं? अब मेरा 30 तोले सोना भी बच गया और उस मनहूस औरत से जान भी छूट गई। अबे मेरे को तो यकीन नहीं आ रहा। जी हाँ जी। देखा तुमने, तुम कैसे कोसते थे मेरे तीनों बच्चों को, लेकिन अब देख लो, इन्हीं की वजह से ना सिर्फ मेरा घर उजड़ने से बच गया, बल्कि तुम भी सुधर गए और तुम्हारा माल भी बच गया। अबे नौकीले, इधर आ, इधर आ। अबे वाह वाह वाह, हैं? अबे वाह, तू तो बड़ा सही निकला भाई। बैठ। अब्बा जिस दिन तुम उस औरत को घर लेकर आए थे ना, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि अम्मा के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा और ना तुम्हें इस तरह लुटने दूंगा। फिर मेरे दिमाग ने काम शुरू कर दिया। अबे कसम अल्लाह पाक की, मैं तो मान गया तुझे नौकीले। देखा शादी, बड़ी उम्र के दोस्तों का फायदा। हर चीज कभी ना कभी काम जरूर आ जाती है। अबे तू इतना सही है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। जब से अब्बा की जान छूटी है ना उस फरजाना से, देखो सेहत पकड़ ली है, मोटे मोटे लग रहे कसम से। अबे एक ही रात में मोटा हो गया मैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये जो पिछले 10-15 दिन गुजरे हैं ना, उसमें परेशानी की वजह से तुम्हारी सेहत बर्बाद हो गई थी। हाँ ये बात तो सही है। ये जो आखिरी 10 दिन थे ना, ये थे तो बहुत भारी। लेकिन अब्बा एक बात तो मानने वाली है, जिसे हम सब नकारा समझते थे वही काम का निकला। बेटा पूरी बात करो ना, जिसे काम का समझते थे वो नकारा निकला। अब लड़ना मत शुरू करो तुम दोनों। यार मैं एक बात सोच रहा था, तुम सबका मशवरा चाहिए मुझे। हाँ अब्बा बोलो, क्या हुआ? नफीसा, मैं ये घर बदलना चाहता हूँ। वो भला क्यों? अबे मुझे अब इस घर से वहशत होने लगी है। इस घर से जो भयानक यादें जुड़ी हैं, मैं चाहता हूँ उनसे भी पीछा छुड़ा लूं। हाँ अब्बा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इस मोहल्ले में ना फरजाने की वजह से बहुत बदनामी हो चुकी है हमारी। अब हमें इस बात पे कोई एतराज नहीं है, जो आपका फैसला होगा ना वही हम सबको मंजूर होगा। ठीक है, लेकिन एक बात, दूसरा घर इसी मोहल्ले में लिया जाएगा। मैं ये मोहल्ला नहीं छोड़ सकता, भी बता रहा हूँ। हाँ हाँ, इसी मोहल्ले में देख लेते हैं, हो सकता है आसपास ही मिल जाए। अरे अम्मा टेंशन मत लो, मेरे एक दो दोस्त है स्टेट एजेंसी का काम करते हैं, उनसे कह दूंगा वो अच्छा घर निकाल लेंगे हमारे लिए। चलो फिर ठीक है, ये बात तय है कि जैसे ही कोई अच्छा घर मिलेगा हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। मंजूर? मंजूर। रफी, मैं सोच रही थी कि अब तो सारी आजमाइशें ख़त्म हो गई हैं, सफिया की शादी का क्या करना है? क्या करना है मतलब? बस शादी करनी है इंशाल्लाह। वो तो करनी है, लेकिन कब? अब थोड़ा सांस तो लेने दे, वो भी हो जाएगी। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि ये घर का मसला हल हो जाए ना, तो फिर नए घर से करेंगे बेटी को रुखसत। सफिया देखते देखते इतनी बड़ी हो गई कि पता भी नहीं चला। हम उसकी शादी की बात कर रहे हैं, कल की बात लगती है जब वो पैदा हुई थी। हाँ, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। और सच बात कहूँ, सफिया से दूरी का सोचता हूँ ना, तो दिल खींचने सा लगता है। ऐसा लगता है कि किसी ने मुट्ठी में लेकर दिल दबा दिया हो। बेटियां बाप से ज्यादा करीब भी तो होती है ना। हाँ, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ शादी का काम सेट हो जाए ना, तो शादी की शादी भी साथ ही कर देते हैं। हाय अल्लाह, अगर ऐसा हो जाए तो कितना मजा आ जाए। मगर मुझे पता है शादी अभी नहीं मानेगा। उसका काम भी तो नया नया है ना, अभी से बीवी की जिम्मेदारियां डाल दी ना तो काम से तवज्जो हट जाएगी उसकी। अच्छा, वो सफिया के जहेज का क्या करना है? तो परेशान मत हो, वक्त आने पर इंशाल्लाह सब हो जाएगा। इंशाल्लाह। चाय बना कर आओ। हाँ, अच्छी सी चाय लेके आ। जल्दी आ जाना, पाए पकाने ना बैठ जाना। यार सलीम वैसे कैसे चलेगा यार, छोटा सा काम किया उसके बाद से फिर फारग बैठे हुए यार। अरे हाँ मियाँ, हमारी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमने तो अखबार में ऐड भी दिया था, तब भी कोई मज़ेदार काम नहीं मिल रहा। कौन सा अखबार में दिया है? वो नाम तो हमको पता नहीं, पर गुजराती अखबार था। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? उर्दू अखबार कम पढ़ के जो गुजराती अखबार में इश्तिहार दे रहा है। अरे सादी मियाँ, हम गए थे दफ्तर अखबार में ऐड देने के लिए। उर्दू अखबार का ऐड बहुत महंगा था, अब जेब में जितने पैसे थे उतने में तो बस गुजराती में ही आता, तो लगवा दिया। बहुत सही जा रहा है भाई तू, बहुत अच्छे, शाबाश। खैर वो सादी मियाँ, एक बात करनी थी आपसे। बोल। वो सफदर आपको कैसा लगता है? कहना क्या चाह रहा है तू? अरे वो दरअसल वो हमसे कुछ कह रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मशवरा कर लें। तो खुल के बात करना। देख, तुझे अब तक सदर ने धोखा तो नहीं दिया ना? वैसे तो सही है,
बाकी जो तुम लोगों को फैसला करना है वो घर वाले कर लो आपस में। अरे हाँ मियाँ, अम्मा ये कह रही थी कि उसकी वो मालूमात कर लो इधर उधर से। अगर वो लड़का ठीक है तो उसको बोलो कि अपने अम्मा अब्बा को घर भेज दे हमारे। बस सलीम एक काम कर, तू ना उस मंडी में जा जहाँ पे सफदर काम करता है, उसकी दुकान के आसपास के जो दोस्त है जिनके साथ उठता बैठता है उनसे पूछे लड़का कैसा है, सारी मालूमात मिल जाएगी वहीं से। ये तो हमें आइडिया ही नहीं आया। हाँ हम जाते हैं और उसके दोस्तों से पूछते हैं। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो भाई बता देना। हाँ हाथ में बहुत दर्द है, जरा दबा दीजिए। चल बे, काम ढूंढ काम। रफीक, आज नौशाबा आई थी सफिया की शादी की तारीख लेने। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? मुझे क्या कहना था, मैंने कह दिया कि तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आ जाओ, और तुम्हारी अमानत है, जब दिल करे ले जाओ। अच्छा, अब वो जब तारीख लेने आएंगे तो क्या बात करनी है, तेरा क्या ख्याल है? मैं तो कहती हूँ कि हमें कुछ वक्त चाहिए। अब देखना, ना मैंने कपड़े बनवाए हैं, ना कुछ सामान ख़रीदा है, और अल्लाह के हुक्म से जेवर तो बना हुआ है, तो हमें 3-4 महीने तो चाहिए ना उसकी शादी की तैयारी के लिए। तू बता, तू क्या कहता है? 3-4 महीने तो लगेंगे ना भाई, इस दौरान हम अपनी तैयारी करेंगे। बेटी की शादी है, टाइम तो लगता है। यकीन मान रफ़ीक, जब मैं सोचती हूँ ना कि हमारी सफ़िया इस घर से रुखसत हो जाएगी तो मेरी आंखें भर जाती है। अरे अरे नमो, क्या कर रही है? अबे हर लड़की को अपने घर जाना होता है। तू नहीं आई थी मेरे घर? हाँ आई थी, और याद है किस तरह आई थी? अब देखो, अब वो याद मत करा देना भाई, वो हमारी गलती थोड़ी थी जो गाड़ी घर पहुंचने से पहले खराब हो गई। अरे तो दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर लेता ना। ये क्या कि दुल्हन 10 मिनट तक पैदल चलती हुई घर आ रही है। अबे मैंने सोचा कि अब रात को कौन सी दूसरी गाड़ी मिलेगी, सामने तो घर है, पैदल ही निकल लेते हैं। बहुत अच्छा, खूब कहा तूने। अच्छा इधर तो देखना। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार बुलंद मुकाम, एक बात तो बता, ये अंसार के कारखाने से महीने में कितनी बार माल आता है? उस्ताद जी इस दफ़ा तो मेरे ख्याल से 3 दफ़ा है। वो शादियों का सीज़न चल रहा है ना। हाँ ये तो है, लेकिन हमारी तरफ तो तलाक का सीजन था ना यार। लेकिन मान लो उस्ताद, ये तलाक का सीज़न ना तुमने शादियों के सीज़न से ज़्यादा एंजॉय किया है ना। ये बात तूने 16 आने दुरुस्त कही है। अबे यार, मैं तो हमेशा ही 16 आने दुरुस्त कहता हूँ, तुम्हें देर लग जाती है समझने में, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा बस बस, मैं तेरी पोल पट्टियां खोलने बैठ गया ना तो भागेगा यहाँ से दुम दबा के। अच्छा उस्ताद जी, यार 2 साल हो गए, तनख्वाह नहीं बढ़ाई तुमने, इस बार बढ़ा के दे दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी यार। एक बात बता, वो जमीन चूड़ी वाले के अब्बा अस्पताल में थे, सही हो गया था वो? अरे तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें घुमाते हो तुम उस्ताद जी। मैं तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, तुम अस्पताल पहुंच गए। तेरे मुंह में खाक, मैं क्यों पहुंचूंगा अस्पताल? अबे यार, मैं तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। हाँ बढ़ा दूंगा, तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा, बस ये सीजन गुजर जाने दे। 3 सीजन से ये सुन रहा हूँ मैं, ये सीजन गुजरने दे, अब ये गुजरने दे, अब ये गुजरने दे। मैं खाना खा आराम से, क्यों तंग कर रहा? चल। सफिया, कैसी हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र। इतने दिनों बाद आई हो, कहाँ गुम थी? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो कब से आना चाह रही थी, लेकिन घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। वैसे सफिया, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब इतनी तेजी से हो रहा है। अब यकीन कर लो, और ये बताओ तुमने क्या सोचा सफदर भाई के बारे में? मैं क्या सोचूंगी सफिया, जो बात थी तुम्हें तो पता है घर वालों तक पहुंच गई। अब जो फैसला करेंगे वो अम्मा और भाई करेंगे। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी जब मुझे तुम्हारा और सफदर भाई के बारे में पता चला। सफदर भाई बहुत सुलझे हुए इंसान है। तुम तक फौरन रिपोर्ट पहुंच गई होगी, है ना? फौरन तो नहीं, लेकिन रिपोर्ट पहुंच गई थी। वैसे सच कहूँ सफिया, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरी क्लास की सबसे होनहार लड़की, जिसपे पूरा कॉलेज नाज करता था, मेरी भाभी बनने वाली है। जो जिसके नसीब में होता है ना, वो उसे मिलकर ज़रूर रहता है। वो कहते हैं ना कि जोड़े आसमान पर बनते हैं। अब
तुम अपनी और सफदर भाई की मिसाल ले लो। सही कह रही हो तुम, मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि इस तरीके से भी हो सकता है। और अब देखो खुद ब खुद रास्ते बनते जा रहे हैं। वैसे सफदर भाई कब अपने वालिदैन को भेजेंगे? कह रहे थे कि वो जल्द सलीम भाई से बात करेंगे, फिर मम्मा से बात करेंगे। मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम रुखसत हो जाओगी। अरे नहीं नहीं, मैंने तो अम्मा को पहले ही कह दिया है कि सलीम भाई की शादी में खूब नाचूंगी, इसलिए मेरी शादी को फिलहाल अभी दूर ही रखिए। अरे देखो बात तुम्हें ऐसी लगी कि मैं तेरे लिए चाय बनाने ही भूल गई। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो। वैसे भी मम्मा को 10 मिनट का कह के आई थी, आधा घंटा हो गया। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? तुम बैठो, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अरे रुकी तो यार। अच्छा अल्लाह हाफिज। पहुंच के मैसेज कर देना मुझे। आजकल इतना इम्पोर्टेंट असाइनमेंट था। अस्सलाम वालेकुम भाई, आइए बैठिए। बैठिए। थैंक यू। मेरा नाम कदीम है, आप लोगों से एक खास बात करनी थी। कदीम? ये कैसा नाम है? चुप कर। जी भाई फरमाइए, क्या काम है? आप लोग शादी ब्याह सालगिरह के अलावा भी तकरीबात का फंक्शन करवाते हैं? हाँ, अभी हमजा भाई के बेटे की जो खतना हुई थी वो हमने की थी। खतना का फंक्शन हमने किया था। अगर आपने ये फंक्शन कर दिया ना तो मैं आपको पूरे 50,000 रुपये दूंगा और तकरीब का खर्च अलग। भाई हम करवा तो देंगे, लेकिन आपको तकलीफ बहुत होगी। पर आप तकरीब तो बताइए। मैंने जैसे बताया कि मैं अपने फादर की बरसी करवा रहा हूँ। बरसी? वो जो मरने के 1 साल बाद होती है वो वाली बरसी? और आप हमें बरसी करवाने के 50,000 देंगे? 50,000 कम है तो 10-20 बढ़ा देते हैं, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि मेरा पूरा खानदान देखता रहे। मेरे चचा की बरसी पे 3 लाख रुपए लगे थे। 3 लाख? अच्छा ये बताएं कि इस तकरीब में हमें करना क्या क्या होगा? उसमें मेरे चचा के बेटे ने चांदी की प्लेटें बनवाई थी, उन पे चचा का नाम लिखवाया था, 10 किस्म के खाने थे, चाय कॉफी अलहदा, और वो प्लेटें जाते हुए तमाम मेहमानों को गिफ्ट कर दी थी। हाँ, कदीम भाई आपका सारा काम हो जाएगा। एक काम करें, आप कल आना, हम कल तक हिसाब किताब करके रखेंगे कि खर्चा कितना बन रहा है। ठीक है, मैं कल आता हूँ, लेकिन फंक्शन ऐसा हो कि दुनिया देखती रहे। अरे हाँ, देखेगी दुनिया। थैंक यू। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काम आ गया। बरसियां कौन करेगा भाई? अरे क्या हो गया मियाँ, बरसी हो या कुछ भी हो, अभी आपने खतने भी तो कराई दी थी ना, तो बरसी में क्या जा रहा है? तो वो भी झूठ ही बोला है ना। हाँ पर पैसे आएंगे यार। नहीं, ये काम नहीं करना। ओहो, आज तो पढ़ाइयाँ हो रही हैं भाई। अरे अच्छा हुआ अब्बा तुम आ गए, तुमसे एक सवाल पूछना था। हाँ पूछ। मुझे ये बताओ कि आखिरी मुगल बादशाह कौन था? अबे वो था ना यार, बड़ा अच्छा सा नाम है उसका। कौन? अरे बड़ी अच्छी सी शक्ल है, क्या कहते हैं उसे यार? हाँ, वो बड़ा सा चोगा पहनता था, गले में माला डली होती थी, सर पे ताज होता था। अब्बा तुम हुलिये तो ऐसे बता रहे हो जैसे उसके साथ रहते थे, और बादशाह के सर पे ताज ही होगा ना, कोई मैले कपड़ों की टोकरी तो होगी नहीं। अरस्तु नाम था उसका। अरस्तु? हाँ यही नाम था। लेकिन किताब में तो लिखा है बहादुर शाह जफर। तो अरस्तु तो उसके प्यार का नाम था, उसका बाप उसे अरस्तु कह के बुलाता था। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अच्छा एक और सवाल, ये एक बात सुन, आज गर्मी बहुत है, मैं थका हुआ हूँ, मैं नहा के आता हूँ, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद मुझे घर देखने भी जाना है, ठीक है ना? तू का पढ़, मैं वापस आ रहा हूँ। अब्बा बड़े टोपी बाजो कसम से। आज तू जल्दी आ गया। तू घर में क्या कर इस टाइम पे? वर्क दे। सफिया खाना लगा दे बहन। अरे शादी, तुझे पता है अब्बा ने नया घर देख लिया हमारे लिए। हैं? इतनी जल्दी? कहाँ देख लिया? ये 2 गली छोड़ के वो अहमद जनरल स्टोर है ना, वहाँ पर। ये तो करीबी हो गया। बहुत अच्छा हो गया, इसी मोहल्ले में मिल गया। अब्बा ने बोला है बस हम कल ही वहाँ पर शिफ्ट होंगे, अपना अपना सामान पैक कर लो। अब अभी थका आया यार, एक काम कर, तू खाना देकर ना सामान पैक कर दे हाँ मैं हमारा। देती हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, कल हम अपने नए घर में होंगे यार। अब वहाँ जाके गुल मत खिलाना। मेरे लिए बेटा यही मशवरा है। यार भाई के थोड़े पैर दबा यार। ये पकड़
पकड़ ले बेटा। अब तू 100 रुपये मांग बेटा।